is Sophia Walter in India. India is a very beautiful country and their people are lovely and helpful. But I can't forget the Plague Day for me. हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाता है अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान भगवान का रूप होता है। लेकिन 2005 में देश में एक शर्मसार घटना घटित हुई जब भारत में आए विदेशी मेहमान का तिरस्कार हुआ। भारत देश में ये पहली ऐसी घटना थी जो हमारे देश के लिए एक काला धब्बा साबित हुई। राजस्थान के जोधपुर शहर के एक ऐसे घटनाक्रम का खुलासा करने वाले आईपीएस रवि प्रकाश जी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। ये कहानी है जोधपुर की। जोधपुर में मैं जिला एसपी था शहर का, 2005 की बात है ये। और आपको पता है कि जोधपुर बड़ा एक शांत प्रिय इलाका है, टूरिस्ट स्पॉट है, विदेशी भी घूमने आते हैं। और इस शहर में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे कि एक आम नागरिक झंझोर के रख दिया जाए आम नागरिक को। लेकिन 11 मई 2005 को एक ऐसी घटना हुई जिस घटना के कारण पूरा पुलिस महकमा और आम जन काफ़ी उद्वेलित हुआ। अब ये घटना क्या थी ये मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। 11 मई को 2005 को विदेशी महिला, जर्मन महिला शहर के अंदरूनी इलाके में एक होटल में रुकी हुई थी। Excuse me, Mr. Manager. Oh, yes. Hello. Nice place, nice hotel. Thank you so much. Very nice hotel. Thank- Very nice hotel. Thanks a lot. Great view. This is my pleasure. Welcome. Enjoy yourself. Thank you. Thank you. Bye.
mom, these Indians are very lovely and helpful. Of course, mom, take your medicine on time. I'm very tired, so call you later. Bye bye. होटल हवेली में जब रुकी थी तो इसको होटल हवेली से बाहर आके इसने सोचा कि मैं कहीं दूसरे होटल में खाना खाने जाऊं। और ताज हरी एक होटल है जोधपुर में, ये ताज हरी के लिए इसने ऑटो लिया। So, dinner plan. Yes, at other place. By the way, you are looking very beautiful. Thank you. Enjoy yourself. See you. Yes, ma'am. ऑटो में जो ऑटो चालक था वो बैठा था, लेकिन उसके साथ साथ एक व्यक्ति और आगे की सीट पे उसके साथ आके बैठ गया और ये महिला को बाहर शहर से ले जाने लगे। महिला को क्योंकि जोधपुर की टोपोग्राफी, जोधपुर की ज्योग्राफी, सड़कों के बारे में जानकार नहीं थी, तो उसने सोचा शायद मुझे सही जगह ले जा रहे हैं। लेकिन शहर की तरफ, बाहर की तरफ ले जाते हुए ये ऑलमोस्ट डांगियावास इलाके में ये पहुँचे। वहाँ पर इन दोनों को बदमाशी सूझी। Good color, ma'am. Now, Shut up. nice. Stop. महिला के इन दोनों ने महिला के साथ छेड़खानी और बदसलूकी करने की शुरुआत की और उसके साथ इन्होंने दोनों ने गैंग रेप किया। कोई और कार्रवाई होती उसके विरुद्ध, उसके साथ, उससे पहले ग्रामीणों ने, किसी ग्रामीण ने उसका हल्ला सुन के वो आए ऑटो की तरफ और किसी ग्रामीण ने उसके विंड स्क्रीन पे लाठी से मारी, विंड स्क्रीन टूट गई। इतने में ये दोनों ऑटो वाले महिला को वहीं छोड़ के और वहाँ से भागे ऑटो लेके। तुरंत गांव वालों ने डांगियावास जो थाना नज़दीक था उनको इतला की।
अब डांगियावास थाना जो स्टाफ था, एसएचओ था, उसने मौके की नज़ाकत समझी और वो तुरंत मौके पे आके उसने ब्रीफली महिला से पूछा और घटना की सीरियसनेस, गंभीरता देखते हुए उसने तुरंत एसपी को, जो मैं उस वक्त पोस्टेड था, मुझे फ़ोन पे बताया। हेलो हाँ विक्रम। सर, यह डांडियावास में एक विदेशी महिला के साथ 2 ऑटो वालों ने दुष्कर्म किया है। व्हाट? मैं डांडियावास थाने में आता हूँ। जी सर, ओके सर। और एसएचओ डांगियावास को मैंने ये बताया कि आप इस महिला को नज़दीक की एक चौकी थी वहाँ लेके आएँ। एसएचओ शास्त्री नगर, जिसका इलाके में ये शुरू हुई थी घटना, जब ये ऑटो वाले, जहाँ से उसने ऑटो लिया था, एसएचओ शास्त्री नगर, उस इलाके के सीओ जो एएसपी थे प्रफुल्ल कुमार, वो भी वहाँ पहुँचे और हमने रात को इस महिला से पूछताछ करनी शुरू की। Ma'am, what is your full name? Name Sophia Walter. Ma'am, tell me about what happens to you. No, I want to go back my country. Ma'am, you have to cooperate with us because we have to catch the criminals. Until that time, you have to stay here. No, I want to go back my country. Ma'am, we are here to help you. Ma'am, you have to cooperate with us because we have to catch the criminals. Until that time, you have to stay here. Okay. That's the breakdown. Can I use your phone? Mom. Sophie, my dear, what happened? Mom. Yeah, Mom. कि ये बहुत ही जघन्य अपराध था, अपहरण का, गैंग रेप का, लूट का। दूसरी चुनौती पुलिस के पास थी कि ये महिला विदेशी महिला थी। तीसरी चुनौती थी कि हमें इन जो अभियुक्त थे, जो गैंग रेप करने वाले थे, उनके बारे में कुछ नहीं पता था, अज्ञात थे, और ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ नहीं पता था। No, stop, no. No, stop, no. No, stop, no. No, stop, no. No, stop. No.
और सबसे बड़ी चुनौती थी, महिला पूरी तरह से उसको जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ, वो तुरंत अपने देश जर्मनी जाना चाहती थी। जर्मन एम्बेसी से उसने संपर्क भी कर लिया था। हेलो, जर्मन एम्बेसी। Yes, this is German embassy. How can I help you? लेकिन हमने उसको काउंसलिंग कराई, हमने एक काउंसलर बुलाया, उसको काउंसलिंग कराई और हमने उससे वादा किया कि हमें आप केवल 3 दिन दें। हमें 3 दिन अगर आप देंगी तो हम इस केस के अंत तक पहुंच जाएंगे, आपके बयान भी कोर्ट में हो जाएंगे, क्योंकि आपका वापस आना बड़ा मुश्किल रहेगा। महिला को बहुत मुश्किल से समझाया गया और उसके बयान लिए गए, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन रातों रात कराया गया। मेडिकल? यस सर। एंड काउंसलिंग सर? ओके, काउंसलिंग? यस सर, देखा मैम। शी इज रेप। सर वो बहुत मानसिक तनाव में है। सर ना ही हमें केस में लीड मिली है और ना गांव वालों ने ऑटो के नंबर देखे हैं सर ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है। सबसे पहले आप लोग FIR दर्ज करो और वो विदेशी लड़की सोफिया के बयान रिकॉर्ड करो। सर शहर में सब जगह नाकेबंदी करवाओ और जितने भी ऑटो हैं उनके चालकों पे कड़ी नजर रखो और ख़ास तौर पर जिन ऑटो की विंडशील्ड टूटी हुई है उन ऑटो चालकों पे कड़ी नजर रखें। सर ओके सर। रुक। जी साहब। कहाँ से आ रहा है? सवारी छोड़ के आ रहा हूँ साहब। क्या नाम है तेरा? बदलूलाल साहब। चल गाड़ी बंद करो, नीचे आ। साहब मैंने क्या किया साहब? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहा ना तुझसे गाड़ी बंद करो, नीचे आ। ए ललित, किताब चल बाहर निकल। साथ बैठे हैं गाड़ी में, उनके पास लेके। क्या किया सर? मैं बिठा गाड़ी में साले को। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। और देखो लगता ही है वही ऑटो है। जी साहब, इसको जब्त करो। ले चलो सर। बैठाओ इसको, यहाँ बैठाओ। क्या है तेरा दूसरा साथी? साहब मुझे पता नहीं साहब। साहब मुझे पता नहीं साहब, मुझे पता। क्या है तेरा दूसरा साथी? वो बता सर। साहब बता साहब, मेरे दोस्त है रमेश, वो कद्दर बस्ती में रहता है साहब। हम दोनों ने मिलकर उस विदेशी लड़की को बदतमीजी कर दी साहब। हम जा ललित, चलो मेरे साथ। सर बिठाओ साले को। अभी भी कुछ कहना है? साहब गलती होगी साहब।
हम लोग देख के नीयत फिसल गई साहब। हमने सोचा साहब फॉरेनर है, किसी से कुछ नहीं कहेगी। साले तुम दोनों उस विदेशी महिला के नहीं, पूरी भारतीय संस्कृति के गुनहगार हो। तुम्हारी वजह से हमारे भारत देश की विदेशों में कितनी बदनामी होगी तुम्हें पता है। मेरा बस चले तुम्हें भी गोली मार दूं, लेकिन मैं कानून के अधीन हूं, तुम्हें कानून ही सजा देगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। विदेशी पर्यटक हमारे देश में घूमने फिरने आते हैं, तुम लोगों ने उनके साथ ऐसा कुकर्म किया। तुम दोनों ने इस देश का नाम बदनाम कर दिया और देश विदेश में हमारी छवि खराब कर दी। किरण, आप सोफी को लेकर आओ। जी सर। सोफी, आइडेंटिफाई देम। Yes, sir. Yes. Yes. ले जाओ इनको और डाल दो हवालात में। You are not mine. You have rejected aspect of the India and its culture also. तुम दोनों समझे कि इस लड़की ने भी क्या बोला है? पढ़े लिखे तो तुम लोग हो नहीं। अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसी नीच और छोटी हरकत करते ही नहीं। मैं बताती हूँ इस लड़की ने क्या बोला है। इस लड़की ने बोला है कि तुम दोनों ने इसका बलात्कार ही नहीं किया, भारतीय संस्कृति का भी बलात्कार किया है। This is Sophie. Hi Sophie, how are you? I'm good. आप कैसे हैं? मैंने आपको धन्यवाद के लिए कॉल किया है। Really, Indian police is very active. Thank you, thank you. जो अपराधी है वो कई बार ये सोचता है कि मैं अपराध करूंगा और बच जाऊंगा, लेकिन जैसा कि अक्सर फिल्मों में भी आप देखते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और कानून के हाथ लंबे ही नहीं, कानून के हाथ माहिर भी होते हैं। तो जिस तरह की आज हमारे पास जिस तरह की एक व्यावसायिक दक्षता पुलिस में बढ़ती जा रही है, अपराधियों को चाहे वो कितना ही बड़ा अपराध कर लें, और हो सकता है कई बार समय लग जाए पुलिस को, लेकिन अपराधी तक निश्चित रूप से पुलिस, और विशेषकर मैं राजस्थान पुलिस के बारे में बात करना चाहूँगा, हम अपराधी तक अवश्य रूप से पहुँचते हैं। और अपराधियों को ये समझना चाहिए कि अपराधी का जो अंतिम पड़ाव है वो कानून का शिकंजा है, वो जेल की सलाखें हैं, वो जेल की हवा है। हमारे देश की संस्कृति है मेहमानों का सत्कार करना, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मर्यादा को लांघ दिया। लेकिन पुलिस की सतर्कता और कार्यकुशलता से अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। मैं जाहिद खान अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।